हेलो। जी भाई, क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरी आवाज़ आ रही है सर आपको? जी हाँ, आ जी। रही है, बोलिए। मेरे थोड़े सीरीज ऑफ क्वेश्चन है, छोटे छोटे, प्लीज आंसर हो सकता है तो कीजिए। जी, मैं मतलब ये समझता हूँ कि जिस तरीके से आपने कहा है कि मतलब कुरान में अल्लाह और प्रॉफिट ऑफ इस्लाम मतलब थर्ड पर्सन है, और ऑलमोस्ट मतलब नहीं के जैसा हो गए हैं। तो जी, मैंने मतलब इस चीज़ के बारे में बहुत कुछ सोचा था, और इसको पर्सनली मैंने लिया था। मैंने कहा था, क्या अल्लाह और मोहम्मद प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की जीत जी, हो चुकी है क्या? जिस जिस काम के लिए मतलब अल्लाह और प्रॉफिट ऑफ इस्लाम शुरू हुए हैं इस दुनिया के हुँ। अंदर एज इस्लाम को लेकर, क्या उनकी जीत हो चुकी है क्या? नहीं, आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि जिन लोगों ने कुरान को लिखा, उन लोगों ने अल्लाह और मोहम्मद के तोहरे को सामने रखा। एक होता जी है ना कि किसी को ढाल बनाकर कोई उनके अपने जो है कोई पर्सनल बेनिफिट्स होते हैं या पॉलिटिकल बेनिफिट्स होते हैं, उनके अपने जो भी इंटरेस्ट हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, तो उनको गेन करने के लिए उन्होंने अल्लाह और मोहम्मद की ढाल का यूज किया। तो इसमें तो जो है वो जी। सक्सेस हो गए, सक्सेस हो गए। नहीं, मेरा मतलब ये था कि लेकिन उनको एक सक्सेस। वर्ड दिया जाता है प्रॉफिट ऑफ जी, इस्लाम को, कि रहमतुल आलमीन है, मतलब पूरी दुनिया पे रहम करने वाले हैं, और अल्लाह के लिए भी शायद वही है। तो मुझे मतलब पूरी दुनिया को अगर आप इस्लाम बना दें, और आज की तारीख में सपोज मुझे, मैं एक अकेला इंसान अगर इस्लाम ना कबूलूं और मर जाऊं, तो इस्लाम मतलब मुस्लिम इस्लाम के हिसाब से मैं दोजक में जाऊंगा, जबकि मैं जी। मानता नहीं हूँ वो चीज़ को, लेकिन सपोज दोजक में जाऊंगा, तो मुझे तो वो इस्लाम कबूल करवा नहीं सके, तो इसका मतलब है कि उनकी पूरी तो जीत हुई नहीं कभी भी। हाँ, ये तो है, सही बात है। मैं जीत को इस अंदाज में ले रहा हूँ कि उन देखें, इंसान की ये इस्लाम को तराशने वाले, घड़ने वाले इंसान हैं, कुरान को लिखने वाले इंसान हैं, अल्लाह को तराशने वाले भी इंसान हैं, और मोहम्मद नाम का कोई व्यक्ति जिसको सामने रखा गया, ये सब कुछ करने वाले, ये सारी कारस्तानियां भी इंसानों ही की हैं। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि ये सारे काम चूंकि इंसानों ने किए, उनके अपने इलाके में, उनके अपने जमाने में, उनको तो जीत हो गई। लेकिन इंसान की जीत कभी भी फॉरएवर नहीं होती ना, कभी भी नहीं होता ऐसा। तो आप इस अंदाज में तो कह सकते हैं कि उनके टाइम बीइंग तो उनको जो है सक्सेस मिल गई, कि किसी तरह से उन्होंने जमीन पर अपनी इस आइडियोलॉजी को थोपा दूसरों पर, और इसमें वो सक्सेस हो गए। मगर कभी भी कोई भी हमेशा के लिए जो है सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि इस्लाम को तराशने वालों के साथ भी यही हुआ। ठीक है। और एक जी, क्वेश्चन है मेरा जो शिर्क को लेके है, इसमें कि कहा जाता है कि शिर्क जो है इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है, कि आप शिर्क नहीं कर सकते, मतलब अल्लाह को किसी के साथ में बिठा नहीं सकते, या किसी को अल्लाह के साथ में बिठा नहीं सकते। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे तो नहीं पता है कि भाई भगवान है या नहीं है, मैं उस चीज के अंदर डिटेल में नहीं जाता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह को जरूर पता है कि भगवान है, और मैं उसको बिठा सकता हूँ अल्लाह के बरोबर। और मेरी इतनी ताकत कहाँ से आ जाती है कि मैं अल्लाह के बरोबर किसी को बिठा सकता हूँ, और अल्लाह फिर उससे चिढ़ता भी है? हाँ, अल्लाह नकचढ़ा है ना, तो नकचढ़े का काम चिढ़ना होता है। अल्लाह तो है ही नकचढ़ा, तो इसलिए हर जी। नकचढ़ा जो है चिढ़ता है। वो नहीं चाहता कि जो है कोई उसके इक्वल हो जाए। नहीं तो वो जब अपने ये आप को जब दूसरों से बड़ा बताता है कि दूसरे सारे छोटे हैं और मैं बड़ा हूं। नहीं, खुद के इसमें इतना तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि भाई मेरे अलावा अगर कोई नहीं है इस दुनिया के अंदर, और कोई एक एक जर्रा अगर बोलता है कि मेरे अलावा भी कोई है, तो उसकी क्या औकात हो सकती है, बल्कि तो सोच सकते हैं ना इस चीज को, कि इससे अच्छा मेरा फिर गला काटने की क्या जरूरत है। अब असल में ये सारी आइडियोलॉजी को जब आप इस लेवल पर पहुंचकर सोचेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको साफ नजर आएगा कि ये सारी की सारी कारस्तानी इंसानों की धरी है। आपको समझ आ जाएगी बात। क्योंकि ठीक है। मोमिनीन क्या है, इसको मान बैठे हैं कि ये किसी जो है आसमानी खुदा की तरफ से है। ये उनका सिर्फ मानना है, वो जानते कुछ भी नहीं है। तो चूंकि जानने की कोशिश करते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, तो ये पॉइंट में कितना बड़ा झोल है आपको समझ आ जी जाता है। और आपको ये भी जी समझ आ जाता है कि ये सारा किया धरा इंसानों का है, बस। ये और जी बात है कि वो जो जिन्होंने ये सारी आइडियोलॉजी को तराशा है, वो जरा थोड़ा सा उनका माइंड बड़े दूर की जो है कौड़ी लेके आए, बड़े जो है बड़े ब्रिलियंट थे वो। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से
आप समझिए ना, बड़ी चाबकदस्ती के साथ ये कारस्तानी की, और वो आम लोगों से ज्यादा माइंड रखने वाले थे, बस ये आप कह सकते हैं। हाँ होता ना अच्छा, कि एक कुछ और बात लोग है। बुद्धू हैं, कुछ चलिए लोग टुबुक जी, बुद्धू हैं, और भी उन लोग हैं। बुद्धुओं के बीच में कुछ लोग बड़े बड़े चालाक होते हैं। तो अच्छा चालाक ठीक क्या है, एक करते एक हैं, हमेशा बुद्धियों पर जो है मतलब अपनी हुकूमत करते हैं। तो इस्लाम को तराशने वालों ने भी जो है दरअसल यही किया। अमित जी उनकी लास्ट एक हैसियत क्वेश्चन इस कर रहा तरह हूँ, के। एक लास्ट जी क्वेश्चन है जी। मुझे ये बताइए कि मैं कई मुसलमानों से पूछ चुका हूँ कि भाई आप लोग बोलते हैं कि 1,24,000 पैगंबर आए हैं, दुनिया के हर एक कोने पे आए थे बोलते हैं, मतलब इस्लाम को फैलाने वाले के बारे में बताने के लिए। मैं यह जानना चाहता हूँ कि उनका कुछ तो बताइए कि कौन कौन कहाँ कहाँ पे आया, नाम के साथ में, टाइम के साथ में, तो वो एक भी नहीं बता पाते हैं, प्लीज लास्ट। नहीं, इसका पता मोमिनीन क्या देंगे मेरे भाई, इसका पता तो खुद उनके अल्लाह को भी नहीं है, तो मोमिनीन कहाँ से देंगे? आप जो सवाल कर रहे हैं इसका जवाब तो खुद उनके अल्लाह के पास नहीं है, तो मोमिनीन भला कहाँ से देंगे? सोचिए जरा, 1,24,000 नबी आना, ये जो है दुनिया के हर हिस्से में आना, ये कितना बड़ा झूठ है, जरा सोचें कितना बड़ा झूठ है। बल्कि ये इतना बड़ा झूठ है कि इस पर आप जब भी सोचेंगे तो हंसने लग जाएंगे। लेकिन मोमिनीन का क्या, मोमिनीन तो मान बैठे हैं, उनके पास कोई लॉजिक, कोई मंतिक, कोई इल्म, कोई जो है अकल की बात तो होती नहीं, सिर्फ मानना होता है। किसी ने ये कहानी उनको सुनाई कि 1,24,000 नबी आए थे और ये मान लिए, यही तो है ना मोमिन। मोमिन ठीक इसी है को सर, कहते क्वेश्चंस हैं। और भी है, मैं बाद में करूंगा, अभी टाइम नहीं है। थैंक यू सर। चलें ठीक है, फिर बाद में आइए। ओके। क्या कुरान में मतलब कि ये जैसे एक तो जंग, उसके बाद सेक्स, लौंडिया, इसके अलावा जैसे ध्यान, योग, इस जैसा कुछ क्या है उसमें, मतलब कि जिससे मन को, जैसे हम लोग जैसे मेडिटेशन करते हैं तो बहुत शांति मिलती है, सुकून मिलता है, इस जैसा कुछ है क्या? कुरान का लिखने वाला हमको ये बताता है कि अल्लाह की याद में तुम्हारे लिए तुम्हारे मन की शांति है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, यानी ये याद रखो कि जो है अल्लाह की याद में तुम्हारे, या अल्लाह की याद के सबब, अल्लाह की याद की वजह से तुम्हारे दिलों को शांति या सुकून मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा। ये बताता है कुरान का लिखने मोमिनों वाला। को या नॉन मोमिनों को सर? जो जाहिर बात है, जो अल्लाह को याद करेगा, जो नॉन मोमिन है वो तो याद नहीं करेगा, तो उसके मन को शांति नहीं मिलेगी। शांति केवल जो है अल्लाह की याद में है। जो अल्लाह पर ईमान रखे, जो अल्लाह पर जो है अल्लाह का जिक्र करे, उसको याद करे, उसको जो है शांति मिलेगी। ये बात कुरान का लिखने वाला हमें बताता है। फिर सर मेरा ये इससे एक रिलेटेड सवाल ये है कि ये ऊपर वाला जो सारे सृष्टि को बनाया हुआ है, अभी तो मल्टीवर्स को लेकर भी जो साइंटिस्ट है वो बोल रहे हैं, तो ये सब कुछ जिसने क्रिएट किया सर, वो उन लोगों को मानने वाला इतना कम पैदा क्यों किया? मैं सपोज मान लीजिए कि ऑल ओवर वर्ल्ड का अगर पॉपुलेशन में मान लो कि सर 700 करोड़ है, उसमें से 200 करोड़ उनको मानने वाला बनाया, और बाकी उनको ना मानने वाला 500 करोड़ क्यों बनाया? हाँ, ये सवाल तो है आपका, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, मगर प्रॉब्लम ये है कि ये बात भी, यानी अल्लाह का जो पैगाम है, ये भी अभी एक 50 साल पहले तक भी जो है लोगों तक नहीं पहुंचा था। ये तो यूं समझिए कि पेट्रो डॉलर की करामात है, या फिर उसके बाद अब जाकर इंटरनेट की जो है की करामात के सबब ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया कि आज दुनिया के जहां जहां भी हो सकता है, ये जो है उसका पैगाम, उसका मैसेज गया, लोगों ने अलग अलग जो है भाषाओं में उसको ट्रांसलेट किया, और फिर जो है उसका पैगाम यानी कुरान जो है लोगों तक पहुंचा। वरना आज से 50 साल पहले तक भी ये अरबों का तराशा हुआ अल्लाह इतना मजबूर था कि अपनी बात, अपनी अरबी किताब को नॉन अरब तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल यानी बेबस था, मजबूर था, लाचार था। ये पेट्रो डॉलर की वजह से या इंटरनेट की वजह से ये सब कुछ जो है पॉसिबल हो पाया, वरना तो जो है अल्लाह बिल्कुल बेबस था। 13-14 सदियों तक जो है अल्लाह बेबस, बिल्कुल हाथ पे हाथ धरा बैठा हुआ है कि कैसा उसका पैगाम दूसरों तक पहुंचे, उसको पता ही नहीं चल रहा था। अब इंटरनेट आया,
या दुनिया में जो है और इस तरह के जितने भी जो है कम्युनिकेशन जो है जो फैसिलिटीज हुए, तब जाकर ये लोगों तो जो है ये बात पहुंची। प्रिंटिंग प्रेस आया या फिर और भी जो है दूसरे जितने भी जो है जो माध्यम हैं, वो उसको उसकी वजह से जो है उसका पैगाम लोगों तक पहुंच पाया, वरना तो उससे पहले यह पॉसिबल नहीं था। अल्लाह बिल्कुल बेबस था, लाचार, मजबूर था। उसकी किताब, अरबी किताब को दूसरों तक पहुंचाने के लिए उसको ये पता ही नहीं चल रहा था कि वो कैसे पहुंचाए, इतना इतना मजबूर था वो। जी। और सर आपने आप जो बोले उसका अल्लाह का जो मतलब के मैसेज है, तो यहाँ सर मतलब कि फिर तो एब्रोगेशन में क्या हुआ सर? जैसे ऊपर वाला या फिर सृष्टि का एक नियम है, ये मैं मान लेता हूँ कि अगर कोई बनाने, उसका जो मैसेज है, उसका मैसेज तो एक सिंपल है कि जो जन्मा है उसको एक दिन जाना पड़ेगा, है ना? जी। हेलो, सुनाई दे रहा है सर? जी हाँ, जी हाँ, सुन रहा हूँ। हाँ, जी। तो मतलब कि फिर मतलब कि कुरान में एब्रोगेशन क्यों आया फिर? मतलब कि एक स्टार्टिंग में एक ऐसा नहीं, ये वाला फिर एब्रोगेट करके दूसरा लाया गया, मतलब कि उसका जो एक है वो चेंज क्यों हो रहा है फिर? वो चेंज ये तो इसलिए हो चेंज रहा नहीं है होना, कि वो अल्लाह हमेशा एकदम से कंफ्यूज जब रहता से है। स्टार्ट हुआ। मैं आपको यही जवाब दे रहा हूं कि अल्लाह हमेशा से कंफ्यूज रहा है। वो एक बार कुछ कहता है, अपनी एक ही किताब के अंदर उसको बार बार अपनी बातें चेंज करनी पड़ती है। आप समझिए, वो भी इंसान के साथ साथ वो भी सीख रहा है। वो पहले नहीं जानता था, बाद में जाकर वो जानने लग गया। अब आप समझ जाएं कि जो है ये ऐसा अल्लाह, इतना मजबूर, इतना बेबस, इतना लाचार अल्लाह है, और जिसको अरबों ने किसी जमाने में किसी इलाके में तराशा, और जो है नॉन अरब तक पर जो है ये इस अल्लाह को थोपा गया। अब ये सारी बातें जो है चल रही हैं सदियों से, लोग उसको मान रहे हैं, लेकिन उनको जानना चाहिए कि ये अल्लाह कितना मजबूर है, कितना बेबस है, कि हर बार वह अपनी एक बात जो है वो आज कहता है, कुछ समय बाद जो है वो अपनी बात बदल देता है। कंफ्यूज अल्लाह है। जी सर। अल्लाह कंफ्यूज है, अपनी जी बातों में जी जी। कंफ्यूज है। उसको खुद जो है ये सुझाई नहीं देता कि जो है कौन सी सिचुएशन में क्या बात करनी है। जैसे जैसे जो है समय बदलता है, वो उसकी बातें भी बदलते रहती हैं। नमस्ते सचवाला जी। जी नमस्ते। सचवाला जी, मुझे एक चीज पूछना था कि जैसे हम तो काफिर हैं। मैंने जाकिर नाइक की एक वीडियो देखी थी, उनमें उनने बोला था कि अगर कोई काफिर कितनी भी मुसलमानों की मदद कर ले, कुछ भी कर ले, जब तक वो मुसलमान नहीं हो जाता है वो काफिर ही रहेगा। जैसे बहुत सारे मुगल हो गए, मुगल के सहायक थे हिंदू राजा, ये लोग जो उनके युद्ध में उनका विस्तार करने में सहायता देते थे, तो वो भी काफिर होते थे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह ने ये हमने क्या गलती की थी तो हमको मुस्लिम नहीं पैदा किया? हाँ, ये बात तो, ये गलती तो है ना। देखें, आप भी जो है मुस्लिम घर में पैदा नहीं हुए, तो आपकी भी गलती है। आप मुसलमान घर में पैदा क्यों नहीं हुए? और एक बात है सर, जो आपने भी सुना होगा, अंडमान निकोबार में ये सेंटिलीज लोग हैं जो 2000 साल से आज भी वो पत्थर के एज में रह रहे, वहां कोई नबी क्यों नहीं आया? नहीं, नबी तो अरब के अलावा ये मिडिल ईस्ट के बाहर कहीं भी नहीं आया ना मेरे भाई। आप जो अंडमान निकोबार की बात कर रहे हैं, वो तो खैर बहुत बहुत दूर की बात है कि मिडिल ईस्ट के बाहर कभी कोई नबी नहीं आया है ना। क्योंकि सर, नबूवत और रिसालत एक शोबदाबादी है जो सिर्फ मिडिल ईस्ट में जो है ये रचाई गई। ये ड्रामा सर है, नहीं, ये ड्रामा सिर्फ मिडिल ईस्ट में खेला गया। सर वही बात है, जैसे हम तो काफिर है क्योंकि हम लोग ने इस्लाम नहीं अपनाया, लेकिन वहां पे तो कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं, कोई धर्म वहां नहीं है। तो वहां तो अल्लाह को कुछ भेजना चाहिए था, उनको इंस्ट्रक्शन देना नहीं, चाहिए था। अल्लाह, तुम हाँ, अल्लाह नहीं जानता ना अंडमान निकोबार के बारे में, अल्लाह नहीं जानता। अल्लाह वैसे भी मिडिल ईस्ट के बाहर क्या कुछ है अल्लाह नहीं जानता। मिडिल ईस्ट के अंदर की खबर उसको है। मिडिल ईस्ट के बाहर जितने लोग हैं वो अल्लाह के लिए सौतेले हैं।
मिडिल ईस्ट के अंदर जो कुछ है वो अल्लाह के सगे हैं, समझ गए आप? सर अगर अल्लाह होते तो वो कर्म को ऊपर रखते हैं धर्म के ऊपर। कर्म आपके अच्छे होने चाहिए, धर्म कोई भी हो। अब अल्लाह के नजदीक देखिए मेरे भाई कि जो कुछ अल्लाह को मानता है वो सही है, जो उसको नहीं मानता वो जो है गलत है। अब क्या करें आप? जी ठीक है, शुक्रिया, शुक्रिया आपका।